Please subscribe and share SWA News. कैंपेन कर रही हैं, आप लोगों से मिल रही हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? जैसे आप सभी जानते हैं, मैं कॉमरेड डॉक्टर पूजा, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से हम लोग अभी कई दिनों से प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ही शुरू किया प्रचार इलेक्शन ऑफिस के थ्रू, तो डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को जो मुद्दे हम लेके जा रहे हैं वो लोगों को एकदम भाते हैं, वो दिल से उसको कनेक्ट कर पाते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास के ऊपर हम पिछले कई सालों से मानकुद गोवंडी में काम कर रहे हैं, लोगों को एकजुट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे नशाखोरी, गुंडागर्दी का, दहशतगर्दी का जो मसला है, SMS प्लांट का जो मसला है, जो जहरीला धुआं फेंकता है 24 घंटे, डंपिंग ग्राउंड, इन तीनों मसले के खिलाफ भी हम लोगों से बात कर रहे हैं। वो मसला लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जीत कर आने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर काम करेंगे। खास तौर से जाकिर हुसैन नगर, साठे नगर, जो SMS प्लांट के आजू बाजू की बस्तियों की आबादी, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है SMS के धुएं के कारण, और वो तो चाहती है कि जल्द से जल्द वो प्लांट यहाँ से हट जाए। और हम उसके साथ साथ एक क्रांतिकारी मजदूर वर्गीय राजनीति भी लोगों के बीच में लेके जाते हैं। तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम किसी बिल्डर, धरना सेठ से, किसी पूंजीपति से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, किसी कॉरपोरेट फर्म से 1 रुपया भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं लेते हैं। तो जब हम लोगों से मिलते हैं, हम उनको अपना पर्चा देते हैं, अपनी बात कहते हैं, और हमारे पास सहयोग के डब्बे होते हैं। उससे हम लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से 10, 20, 50, 100, 500 रुपये देने के लिए भी कहते हैं। एक सहयोग उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई से, कुर्बानी के जज्बे के साथ लोग वो देते हैं। और हमारा पूरा प्रचार, जो भी हमने पर्चे बांटे हैं, वो सब कुछ और सारा जो प्रचार है वो उन्हीं मेहनत कशों की गाड़ी कमाई पे हमने खड़ा किया है। क्योंकि हमारा ये उसूल है, जो जिसका खाता है वो उसके गुण गाता है। हमें जनता का काम करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जनता के दम पे काम करते हैं। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप आंखें मूंद कर मजदूर पार्टी को मुझे चुन सकते हैं। हमारा करनी थापी चुनाव चिन्ह है, क्योंकि हमने किसी चुनावबाज पार्टी से, किसी धन्ना सेठ बिल्डर से 1 रुपया नहीं लिया, तो हम सिर्फ और सिर्फ जनता का ही काम करेंगे, आज तक करते आए हैं। मैडम, आपके सामने काफी बड़े बड़े दिग्गज लोग खड़े हैं, डर नहीं लग रहा आपको? डरने की कोई बात नहीं है। जब आप एक जज्बे के साथ, जब आपको जनता की सेवा करनी होती है, आपको जिस समाज में आप रहते हो उस समाज में आपको बदलाव चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही और न्याय के पक्ष पे खड़े होते हो तो डर तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो सामने वाले जो भी पार्टी है, वो कितनी भी दिग्गज हो, पर अभी यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी का राज रहा है, उधर उसके जो विधायक अबू आजमी रहे हैं, 15 सालों पे लोग बता देंगे, बच्चा बच्चा बता देगा कि 15 साल में यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो बेशक ये काम नहीं करेंगे तो फिर और नए चेहरे उतरेंगे, नए लीडर्स खड़े होंगे, नए लोग खड़े होंगे, जो जनता को अपील करेंगे और जो जनता को एकजुट करके अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन खड़ा करने के लिए, सड़क की लड़ाई खड़ा करने के लिए आह्वान करेंगे। और वही काम हम करते हैं, और हम जनता की पहलकदमी पे विश्वास रखते हैं कि जनता के एकजुटता के बलबूते पे हमें हमारे सारे मूलभूत अधिकार हासिल हो सकते हैं। फिर वो साफ पानी का अधिकार हो गया, अभी बिजली बिल इतना ज़्यादा बढ़ा है, अगर इंसान 4-5 हज़ार रुपये महीने का बिजली बिल भरेगा तो वो क्या खाएगा। यहाँ मानकुद गोवंडी में ऐसे सारे मेहनतकश लोग रहते हैं जो पूरे मुंबई को चमकाते हैं, मुंबई में सारा काम करते, दिहाड़ी का काम करते, रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो आज उनकी ज़िंदगी बहुत बेहाल है। तो एक तरफ ऐसा है कि जो पूरे मुंबई को खड़ा करते हैं, वही नरक के समान ज़िंदगी जी रहे हैं, और वही हमें मंजूर नहीं है। इस बड़े मोटिव को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? हमारा यही कहना है कि आज जनता के अधिकार के लिए, और अगर हम मानकुद गोवंडी की बात करें तो नशाखोरी, डंपिंग, SMS यहाँ से हटाने के लिए हम ये बोलते हैं कि जीत कर आने के बाद हम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज़मीनी संघर्ष खड़ा करेंगे। और यहाँ पे हम खोल के दिखाएंगे बढ़िया से बढ़िया सरकारी स्कूल, बढ़िया सरकारी अस्पताल, अच्छी साफ सुथरी सड़कें, साफ गटर नाली चेंबर, साफ पीने का पानी 24 घंटा। और ये जनता के बहुत मूलभूत अधिकार है। अगर कोई आमदार चाहता है तो ये बहुत आसानी से वो कर सकता है, पर ये उनके मूलभूत अधिकार भी जनता को मुहैया नहीं कराए जाते हैं। तो बस वही हमारे मसले, वही हमारे मुद्दे, उनके ऊपर हमें काम करना है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास के अधिकार के लिए, नशाखोरी, डंपिंग, SMS प्लांट के खिलाफ। ये जो आप बोल रहे हैं, ये तो सभी कैंडिडेट इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसी को लेके लोगों तक जा रहे हैं। आपने और उनमें फर्क क्या रहा? जैसे ये जो सारी पार्टियां हैं और जो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे ये पूरे सवाल लेके आ रहे हैं, मुद्दे लेके आ रहे हैं, नशाखोरी, गुंडागर्दी और जो भी मुद्दे लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता ने सबसे पहले इन सबको सवाल पूछना चाहिए कि आपका फंडिंग कहाँ से आता है।
जैसे आपकी पार्टी कौन सी है, मेहनत कशों की पार्टी कौन सी है, पहचानने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आपका फंडिंग कहाँ से, आप तो एक विधायक हो, विधायक के तौर पे आपको 70-80 हज़ार रुपए वेतन मिलता है, तो आप करोड़ों रुपए कहाँ से खर्च करते हो, है ना। दूसरा कि आपकी पार्टी में जो शामिल लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी जनता के प्रति समर्पित की है, क्या उनके उसूल क्या है, वो जनता के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास के अधिकारों को लेकर क्या बात करते हैं। आज देश में जो पूरा नफरती राजनीति का खेल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मजहबी रंग हर मुद्दे को देने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है। अभी जो मानखुद गोवंडी में 22 उम्मीदवार है, उनमें से एनआरसी सीए के मुद्दे को लेकर लड़ने को लेकर सिर्फ मेरे ऊपर केस दर्ज है और किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं है। फिलिस्तीन का मुद्दा ले लीजिए, मेरे और मेरे साथियों के ऊपर फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन करने को लेकर केसेस दर्ज है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि नेता वही सही होता है जो जनता के कंधे से कंधा मिलाकर जनता के मुद्दों के लिए रास्ते का संघर्ष खड़ा करे और उस संघर्ष में शामिल होते हुए लाठी काठी से ना डरे, गोलियों वाटर कैननों से ना डरे, केसेस लेने से ना डरे। तब जनता भी बहुत दिल खोल के उन लोगों को प्यार करती है, उन पे अपना विश्वास जताती है, उनका साथ देती है। इसलिए हमें मिलने वाला हर एक वोट ऐसा वोट है जो बिका हुआ वोट नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों से और ईमानदारी से जो वोट प्रभावित हुए हैं वही वो वोट है। वो कोई बिका हुआ वोट नहीं है, जाति धर्म का अफीम चटाकर मांगा हुआ वोट नहीं है। आपने कहा कि गोवंडी में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए ये तो राह चलते कोई भी देख सकते और ये गुंडागर्दी दहशतगर्दी के खिलाफ तो हर किसी ने आवाज उठाना चाहिए। राह चलते लड़कियों औरतों को छेड़ा जाता है, आपको ये मसला पता होगा। राजनीतिक कार्यकर्ता, मैं मेरे साथी गटर नाले के मसले को लेकर गए थे, हम फहाद आजमी समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी का नगर सेवक है, उनके कार्यालय पे गए थे तो हमको मारा पीटा गया, कपड़े फाड़े गए। तो हम बोलते कि ये बहुत ही खराब घिनौनी बात है और ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं सही जाएगी। इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से हम आवाज उठाते आए हैं, लड़ाई खड़ी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैडम, उन्होंने बताया है कि मैंने पूजा मैडम के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये साफ झूठ बात है। जिन्होंने भी सारे वीडियोस देखे और दिन के उजाले में ये घटना घटी, पूरे भर रास्ते पे सब लोग मौजूद थे, सबने वो देखा है और ये सब जानते हैं। वो अभी कितना भी लीपापोती कर ले, उनको भी पता है इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए अभी झूठ बोलने पे उतर आए हैं। उन्होंने झूठे केसेस दाखिल किए हमारे ऊपर, उल्टे केसेस डाले, हमको जेल जाना पड़ा। मेरे साथी जेल जाके आए हैं। इस तरीके का केस हुआ? उन्होंने 354 का केस डाला, वहाँ पे एक महिला को उन्होंने भेजा जिनसे हम कभी जिंदगी में मिले नहीं थे और उन्होंने हमारे ऊपर केसेस किया कि हमने उनके ऊपर जबरदस्ती की, उनके कपड़े खींचे, ताने वगैरह वगैरह। एक जनता को एक आखिरी संदेश, जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ कि दारू, बिरयानी के पैकेट, पैसे के पैकेट, साड़ी, लाडली बहन योजना, ये सारे जो लालच है, इससे हमको बेवकूफ बनना अभी बचना होगा। आजादी के 77 साल बहुत होते हैं बेवकूफ बनते रहने के लिए, मूर्ख बनते रहने के लिए। इन सब पे इस लालच में आके हम अपना वोट बेच के हम अपनी और अपने बच्चों की आने वाले 5 साल तक की जिंदगी, भविष्य हम अपने हाथों से उसको जला देते हैं, उसको गड्ढे में डाल देते हैं। तो मैं सारे जनता से यही कहना चाहूंगी कि इस बार आप जाइए, वोट कीजिए, मुद्दों के लिए वोट कीजिए। आपके लिए कौन लड़ सकता है, कौन आज तक आपके लिए खड़ा हो रहा है, उसको वोट कीजिए और सच्चाई के लिए वोट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, सारी जो अमीरजादों, धन्ना सेठों, ठेकेदारों की पार्टियां हैं, उनको नकारिए। सारी वो पार्टियां जो आपके बीच में जाति धर्म के मसले लेके आती, उनको ना करिए। याद रखिए, कोई भी जाति धर्म का रहनुमा बनने का जो दावा करता है, वो उस जाति धर्म के गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं करता है। तो फिर वो केंद्र में बैठी सरकार हो, मोदी सरकार हो, जो हिंदुओं का रहनुमा बनने का दावा करती पर गरीब हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करती, और यहाँ पे बैठे जो मुसलमानों का रहनुमा बनने के दावा करते, वो मुसलमान गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करते।